क्या कुछ कार्यक्रम है माटी के लाल सुपरस्टार? और थम्स अप माटी के लाल सुपरस्टार एक रियलिटी शोज है, जैसे आप सभी को पता है। और एक कार्यक्रम में खूबसूरत सलील गायकन के खोज है सबसे पहली बात आज के दौर में। और माटी के लाल पसंद टीवी पर आवे वाला कार्यक्रम बा। और ये कार्यक्रम में हमनी के लगभग 4-5 बड़े शहरन में ऑडिशन होता है, जो भोजपुरी भाषा के मूल शहर बा, जैसे पटना भइल, बनारस भइल, और जे ये शहरन से बाहर भी रहा था, महानगर में भी वहाँ भी ऑडिशन भइल, जैसे मुंबई, दिल्ली में। तो हमन की खोज बा कि आज पटना ऑडिशन में हमन के एक सुंदर गायक के तलाश बा। भोजपुरी माटी के लाल सुपरस्टार कार्यक्रम में अपन जलवा बिखेरे और भोजपुरी के खुशबू के जो रियलिटी शोज के माध्यम से घर घर तक पहुंचावे। आज पटना में और पूरे बिहार में हम देखा था नहीं कि सलील मतलब साफ सुथरी गायकी वाली भोजपुरी के डिमांड बा, प्रशासन भी करत है। और घर में, क्योंकि रियलिटी शोज का मतलब ही होला कि घरे में बैठ के माई बहन के साथ सुनल जाओ, कोनो मन शर्म के बात ना होके। तो यही खोज में माटी के लाल सुपरस्टार की आज पूरी टीम लगल है, ओकर हम हिस्सा हैं। मनोहर सिंह हमार नाम बा। बहुत सौभाग्य है कि हमके जिम्मेदारी एक मिलल है, जो ना जिम्मेदारी के निभावे का 100% प्रयास करत है। तो ये भी एतबार बा आज के। थोड़ा छोटा ले लीजिए सबके लागल बा ना, सबके लागल बा ना। आप लोग जज के तौर पर यहाँ जज कर रही हैं। अभी तक कितने गायक हैं अभी तक आए हैं और कितने लोगों को यहाँ पर इस रियलिटी शो के लिए चुना जाना है? अभी तक लगभग कम से कम यहाँ पर 200 से ज़्यादा लोग अभी तक आ चुके हैं, प्रेजेंट हैं, जिनमें से अभी 20 लोगों को हम सब लोगों ने सुना है और 5 लोगों को सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट किया गया है। कितने लोगों को यहाँ चुना जाना है? मेरे ख्याल से 5 या 6 लोगों को चुना जाएगा पटना से। कब से ये कार्यक्रम शुरुआत हो रही है? ऑन एयर कब से होगा? कार्यक्रम तो ऑन है ना, चल रहा है। ऑन एयर कार्यक्रम हो चुका है सोशल मीडिया पर और जगह पे कार्यक्रम लाइव है। हाँ। टीवी पसंद टीवी पे लाइव है कार्यक्रम। नहीं तो अभी तो प्राथमिक दौर में है ना कार्यक्रम, जैसे हम शुरुआती दौर में है। तो अभी शुरुआती दौर में लगभग हमको लग रहा है कि हम लोग अभी हैं, और आगे आने वाले समय में क्या होगा वो तो प्रोडक्शन बताएगा। लगता है आने वाले समय में कोई बड़े क्यों, जब देखिए कार्यक्रम किसी बड़े स्टार से बड़ा नहीं होता है। ये पसंद भोजपुरी जो है, जो पसंद भोजपुरी चैनल पे जो कार्यक्रम आ रहा है माटी के लाल सुपरस्टार, इसमें हमारे प्रतिभागी जब सुंदर होंगे तो कार्यक्रम ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, जैसे आपके माध्यम से लोग देखेंगे, जानेंगे। कि करीब कब ये कार्यक्रम चलेगा? ऑडिशन कब से कब तक है? ऑडिशन तो आज आखिरी बबली, आज आखिरी पहला ऑडिशन, पहला एपिसोड के आखिरी, पहला एपिसोड के आखिरी ऑडिशन बा पटना में। विजय जी सबसे पहले विजय जी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं भैया, आपको सादर प्रणाम। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको सादर प्रणाम। विजय चौहान क्या वाकई में ही जज बन गए? जज बन क्या गए, यहाँ पे ये पहला दौर है, पहला एपिसोड है। और अगर हमको चुना गया इस जगह पे बैठने के लिए, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम बैठें और अपने अनुभव से, जितना भी हमारा अनुभव हो, उसके जरिए हम एक माटी के लाल सुपरस्टार खोजें। विजय चौहान कैसे टाइप के सिंगर को खोज रहे हैं? कौन सी गायकी में वो बोल देख रहे हैं? क्या उसका सिंगर को नापने का तरीका क्या है विजय चौहान का? चूँकि ये शो के नाम पर थम्स अप माटी के लाल सुपरस्टार, भोजपुरी रियलिटी शो है, तो हम भोजपुरी में बात करब। इस शो के नाम बा थम्स अप माटी के लाल सुपरस्टार, दम है तो दिखा। तो एमे एगो ऐसन प्रतिभागी आई जौने में हर विधा गावे के उचित टैलेंट होई। वो सोहर गए हैं तो सोहर में परफेक्ट रहे हैं, निर्गुण गए हैं तो निर्गुण में परफेक्ट रहे हैं। जौन भी हमने के माटी की चीज़ है, विदेशिया गए हैं तो विदेशिया में परफेक्ट रहे हैं। अगर क्लासिकल गए हैं तो क्लासिकल में परफेक्ट रहे हैं। ये तौर पे हमने की सेलेक्ट करते हैं। कितने राउंड में प्रतिभागियों का जो चयन है वो आप कर रहे हैं?
ये 2 राउंड में हम लोग कर रहे हैं, चूँकि आज तक 200 से ज़्यादा लोग प्रतिभागी लोग आइल बा, तो 2 राउंड में हमने ये कल जाए। कुछ गायक लोग के लागत हमने के जैसे अभी 17 लोग आइल बा गावे खातिर, तो कुछ लोग के लागत है कि ना अगला राउंड में सुने के चाहिए तब फैसला करे के चाहिए। चूँकि 200 लोग बा तो अगला राउंड में सुन के कुछ लोग के ओकरा बाद फाइनल कल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 6, 7, 8 इतने प्रतिभागी में से सेलेक्ट हुए। अमृता जी, एक सवाल है आपसे कि इसमें कैसे कैसे और कौन लोगों को सिलेक्ट आप लोग कर रही हैं और सिंगिंग किस टाइप के लोगों को सिलेक्ट कर रही हैं? इसमें ऐसे गायकों को सेलेक्ट किया जाएगा जो हर विधा में हर जिस टाइप का गाना है, जिस टाइप का वो गीत है, उसमें उसी तरह के भाव दें वो। अब पूर्वी गा रहे हैं तो पूर्वी का भाव दें, अगर लव सॉन्ग गा रहे हैं तो रोमांटिक अंदाज होना चाहिए। तो बस ये ही ढूंढा जा रहा है कि वो हर विधा में परफेक्ट हो उनकी गायकी। क्या लग रहा है कि जैसे कि पिछली बार देखा है कि बिहार के जितने भी कलाकार हैं, अब खासकर भोजपुरी में जो है अश्लीलता को समाप्त किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि अब बिहार से भी ऐसी प्रतिभा निकलेंगे जो विश्व स्तर पर, भारतीय स्तर पर अपना नाम बिल्कुल निकलेंगे और निकल रहे भी हैं। लगातार ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को मौका मिल रहा है जो कि बहुत ही बिल्कुल अश्लीलता से तो काफ़ी दूर है। तो मुझे लगता है, और विजय जी भी हैं, इन्होंने बहुत सारे गीत ऐसे बनाए हैं बिल्कुल अपने मिट्टी की धुनों को चुनकर और उसको मतलब फिर से बनाया नया। होगा धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होगा। मनोहर जी, आपसे सवाल रहेगा, पटना के बाद अगला कहाँ की कौन से शहर में इसका जो कह सकते हैं ऑडिशन है वो होने वाला है? देखिए, ऑडिशन तो यहाँ पर जो पटना के आखिरी ऑडिशन है अभी तक का। और अगला ऑडिशन अभी तो जब रिलीज टेलीकास्ट होगा जब ये, तो उसके बाद फिर वो डिसाइड किया जाएगा कि आखिर में आगे क्या हो रहा है, मतलब क्या किस तरीके का रुझान है। हालांकि अभी तक जो देख रहे हैं हम लोग बहुत अच्छा, मतलब लोग इसको पसंद कर रहे हैं। क्या ऑनलाइन भी कुछ प्रक्रिया है जिससे लोग जुड़ सकते हैं? हाँ, ऑनलाइन कोई प्रक्रिया नहीं है, ऑफलाइन ही है। और क्योंकि टीवी शो है ना भैया, तो टीवी शो में ऑफलाइन ही, जैसे आप यहाँ आके ही परफॉर्म करेंगे। अच्छा, मैटर ये नहीं करता कि आप जो भी प्रतिभागी आ रहे हैं वो कैसे हैं, मैटर ये कर रहा है कि इस मंच पर खड़ा होकर वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति देखी जाएगी, आप पीछे क्या हैं और आगे क्या थे, आप क्या हैं उससे मतलब नहीं है, यहाँ क्या कर रहे हैं मंच पर, इम्पोर्टेंट ये है। विजय जी, ऐसे रियलिटी शो जो होते हैं ये इस पर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का भी खेल लगता है कि भाई जज में पहला राउंड दूसरा राउंड क्लियर होता है, जब बॉम्बे की राउंड पारी आती है तो वहाँ पे पेमेंट की डिमांड की जाती है। कई सारे टीवी रियलिटी शो पे आरोप लगा है, तो ये टीवी रियलिटी शो पे ऐसा कुछ है क्या? इस रियलिटी शो में ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रतिभागी लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क आ रहे हैं और निःशुल्क उनका फॉर्म भराया जा रहा है और सब लोग अपनी अपनी प्रतिभा को परोस रहे हैं। तो यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है, अभी तक इस पे कोई दाग नहीं है। थैंक यू। चलिए।